करेंगे, क्या है पूरा? नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि अभी यूजीसी का बिल एक्ट लाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को रोक लगा दी। उसी समय लोगों का तमाम फोन आता था, सोशल मीडिया पर लोग कहते थे विधायक जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा था 1 तारीख में अपने विचार जनता दरबार में जनता के बीच रखूं। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि यूजीसी एक्ट रोक दिया गया है और 19 मार्च को फिर सुनवाई हुई। लेकिन मैं आप सभी प्रेस के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। हमारे साथ सर्व समाज, मैं छात्र नेता रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का 1990-91 महामंत्री था छात्र संघ का, और तब भी सर्व समाज के लोग मेरे साथ रहते थे। हजारों का काफिला तब भी रहता था, आज भी हजारों का काफिला मेरे साथ है। आप देख रहे होंगे सर्व समाज में हमारे साथ ये रामदेव पाल जी बैठे हैं, ये प्रदीप मोदी जी बैठे हैं, विजय पासवान जी बैठे हैं, ये मौर्य जी बैठे हैं, ये विवेक यादव युवा नेता ये बैठे हुए हैं, ये नीरज पांडे जी बैठे हैं, चंद्र प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, विनंद कुमार सिंह जी हैं, राकेश लोधी जी हैं। हर समाज के लोग, हम लोग मिलजुल करके समाज में काम कर रहे हैं और सरेनी विधानसभा को आगे ले जाने के लिए निरंतर मैं प्रयासरत हूँ। अभी हमने सरदार पटेल जी की जयंती पे एक आह्वान किया था एकता रैली का, और उस एकता रैली में लगभग 10,000 लोग 10 किलोमीटर पैदल मार्च किए थे और हमने आह्वान किया था कि जाति प्रथा को हमको तोड़ना है, जाति व्यवस्था को हमको तोड़ना है और सबको साथ लेके आगे चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव के आधार पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करके निकला हूँ। मैंने देखा है वहाँ जब आरक्षण लागू हुआ था, सैकड़ों हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर लिया, पेट्रोल डाल के अपने आप आग के हवाले कर दिया। और क्यों कर दिया? विश्वविद्यालय में जो लड़का पढ़ने जाता है तो अपने एक एम लेके जाता है, उद्देश्य लेके जाता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या जिस क्षेत्र में जाना हो पढ़ाई के उद्देश्य से जाता है। वहाँ जाति छात्रों में कोई नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी जाति के आधार पर किसी समाज को दोषी ठहराना, किसी को आगे बढ़ाने के लिए किसी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करना, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग समाज में मिलजुल के रह रहे हैं और आपस में एकता भाईचारा बनाने का हम लोग काम करना चाहिए। आपस में जात में बांटने का काम कतई नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच जातिवाद का बीज बोया जाएगा तो कुछ पढ़ लिख करके, कुछ बन करके जब कहीं पर ये जाएंगे तो उनकी मानसिकता जातिगत बनी रहेगी। इस नाते हमको सवर्ण, बैकवर्ड, SC ST किसी में भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। जो कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करूंगा कि इसमें समाज में विघटनकारी जो कानून यूजीसी के द्वारा लाया गया है इस पर विचार करके और इसको तर्क संगत दे करके ऐसा लागू हो जिसमें समाज में किसी का नुकसान न हो और सर्व समाज मिलकर आगे बढ़े। विधायक जी, आप मानते हैं कि काला कानून है ये? मैं कानून काला कोई नहीं होता जी। भाई यूजीसी को कुछ लगा होगा ऐसे, लेकिन जहाँ समाज को बांटने वाला कोई कानून है मैं उसके खिलाफ, क्योंकि हम विश्वविद्यालय की राजनीति करके निकले हैं। हम जिला पंचायत का चुनाव वोट बांट के, नोट बांट के लेने वाले नेता नहीं हैं। हम ब्लॉक प्रमुख में नोट बांट के वोट लेने वाले नेता नहीं हैं। हम संघर्ष से निकले और उस संघर्ष में सर्व समाज की भूमिका माई रही, छात्र जीवन में भी रही है और आज समाज में भी हर समाज मेरे साथ। सपा के विधायक है यहाँ के, वो कह रहे हैं हम तो पीडीए वाले हैं। अब कौन विधायक है? सपा विधायक है। वर्तमान विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम पीडीए वाले हैं और हमको जो है यूजीसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कहाँ गए आप लोग? जनता तो ढूंढो।